Good morning, everyone. Let's start exercise 6D. Question number first. Simplify 17.2 plus 13.4 minus this value and plus this divide by this. So आपका रूल जो है सबसे पहले आपने कौन सा लगाना है? बॉड मास रूल. बॉड मास रूल क्या होता है? बी सबसे पहले सॉल्व करेंगे. बी मीन्स ब्रैकेट. अब यहाँ पे है कोई ब्रैकेट. दिस इज द ब्रैकेट गिवन हियर. सो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट. 17.2 प्लस 13.4 माइनस. अब इसको मैंने सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया, मेरे पास आया 46.64. नाउ हाउ आई सॉल्व दीज वैल्यूज. कैसे सॉल्व किया मैंने इसको? यहाँ पे है ये 21. सो आपने सिंपली इसका डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया. इसका डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया. 100 आ गया नीचे. 212 को आपने 22 के साथ मल्टीप्लाई किया. 4664 आ गया. जो 100 था उसका आपने डेसिमल लगा दिया. राइट. प्लस 1.2 डिवाइड 0.06. इतनी वैल्यू आ गई. इस स्टेप में आपने क्या किया? ब्रैकेट सॉल्व करी. ब्रैकेट के बाद आपके पास रूल होता है बी ओ. ओ मीन्स ऑफ. यहाँ पे कहीं पे भी ऑफ नहीं है. उसके बाद क्या होता है? डी. डी मीन्स डिवाइड. अब यहाँ पे है कहीं पे डिवाइड. ये डिवाइड दिख रही है आपको, तो आप ये डिवाइड सॉल्व करोगे. ये वैल्यू तीनों एज इट इज, इसको इसके साथ डिवाइड किया. कैसे सॉल्व किया इसको? 1.2 डिवाइड 0.06. 1.2 का मैंने डेसिमल हटा दिया 12/10. डिवाइड इसका डेसिमल हटाया 6/100. डिवाइड की स्पेस पे मल्टीप्लाई लगाया, रेसिप्रोकल किया, 100/6 कट होगी ये वैल्यू. सॉल्व करके आपके पास आ गया 20. राइट. सो हियर इज 20. जब मैंने इसको इसके साथ डिवाइड किया 20 आया. राइट. नाउ अब डिवाइड के बाद रूल क्या होता है? BODMAS. डी के बाद एम है मीन्स मल्टीप्लाई. यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं है. एम के बाद क्या होता है? ए मीन्स एडिशन. तो एडिशन आपने कर दी, इन दोनों को आपने ऐड किया, 30.6 आ गया. उसके बाद माइनस यहाँ पे, ठीक है, इनको ऐड किया 30.6 माइनस ये दोनों वैल्यू जो है वो क्या हो रही हैं? सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. माइनस प्लस माइनस. तो आपने 46.64 को 20 के साथ जब माइनस किया, यहाँ पे 46.64 20 के साथ माइनस किया. 20 के पीछे कोई पॉइंट नहीं, तो अपने अपनी तरफ से पॉइंट लगा के जीरो लगा दी, सॉल्व किया. You will get 26.64 and after that subtract these two values. In here is the subtraction I solve here. So you will get 3.96. फर्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट सॉल्व करी, सेकेंड स्टेप में आपने डिवाइड करी, नेक्स्ट स्टेप में एडिशन एंड नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्शन. राइट. सो सीरीज वाइज आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं. आप अपनी मर्जी से कोई भी इसको प्लस को नहीं पहले सॉल्व कर सकते, इस डिवीजन को नहीं पहले कर सकते. सो आपने सीरीज वाइज स्टेप सॉल्व करने हैं एंड इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट योर करेक्ट आंसर. अदरवाइज आपके आंसर रॉन्ग हो गया अगर आप उसको उल्टा करोगे तो. राइट. नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे. अब ब्रैकेट यहाँ पे 3 तरह की ब्रैकेट है. ओपन है और ये वाली ब्रेसिस वाली ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है. ठीक है. तो सबसे पहले आप जो ब्रैकेट सॉल्व करते हो वो होती है ओपन ब्रैकेट. तो सबसे पहले आप इसी ब्रैकेट को सॉल्व करोगे. राइट. सो ये सारी वैल्यूज एज इट इज आ गई. ऑफ की स्पेस पे मल्टीप्लाई लगाना होता है. राइट. सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, बिकॉज ये आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी थी, ये वाली ओपन. तो ओपन ब्रैकेट में क्या है? ये दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं. सो डिवाइड आपने किया. हाउ विल यू डिवाइड दिस? 12.6 डिवाइड बाय 4.2. यहाँ पे डेसिमल हटाया 10 आ गया, यहाँ पे डेसिमल हटाया 10, मल्टीप्लाई लगाया, रेसिप्रोकल करा, 10 कैंसिल, 126/42 एंड यू विल गेट 3. आपका 3 आ जाएगा यहाँ पे. राइट. सो इसको आपने सॉल्व किया तो आपका आ गया 3. नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? ओपन ब्रैकेट सॉल्व हो गई. नेक्स्ट बी के बाद क्या होता है? ऑफ. ऑफ की स्पेस पे आपने मल्टीप्लाई लगा दिया. अब नेक्स्ट आपकी होती है ओपन ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट. अगर है तो आपने उसको सॉल्व करना होता है, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट. तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे. सो इस ब्रैकेट में एक माइनस है, एक मल्टीप्लाई. तो माइनस सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं. ये एज इट इज आ गया, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया. राइट. सो जब मल्टीप्लाई किया 56/10 मल्टीप्लाई 3, 56 को 3 से मल्टीप्लाई किया 168, 10 का मैंने पॉइंट लगा दिया 16.8. राइट. अब ये ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुई, तो आगे इनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सब्ट्रैक्ट करके 35.7 16.8 आई विल गेट 18.9. मुझे ये मिल जाएगा. राइट. नाउ अब सबसे पहले ओपन ब्रैकेट सॉल्व करी इस स्टेप में. ओपन के बाद आपने करली ब्रैकेट सॉल्व करी. 2 स्टेप्स में सॉल्व हुई है. नेक्स्ट वन इज स्क्वायर ब्रैकेट. अब आप सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करोगे. इसमें क्या है? एडिशन हो रही है 2 वैल्यूज की. आपने 2 वैल्यूज को ऐड कर दिया है एंड यू विल गेट 24.1. सो यहाँ पे 24.1 आया. लास्ट वन इज नॉर्मल सिंपल है, कोई ब्रैकेट नहीं है, मल्टीप्लाई हो रही है 2 वैल्यूज. सो मल्टीप्लाई कर दो उनको, 120.5 आ जाएगा आपका. राइट. सो 120.5 इज योर आंसर. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4. The consumption of a car is 84.15 liters of petrol in a fortnight. Right. So कार जो है वो fortnight में
इतना लीटर पेट्रोल जो है वो कंज्यूम करती है, यूज़ करती है, राइट। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज कंज्यूम्ड पर डे, एक दिन में कितना लीटर जो है वो पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है, यूज़ हो रहा है, राइट। सो 1 फोर्टनाइट जो है दैट इज इक्वल्स टू 15 डेज। 1 फोर्टनाइट में 15 डेज जो है वो कवर अप होते हैं, राइट। सो 15 डेज में इतना लीटर पेट्रोल कंज्यूम करती है, तो 1 डे में कितना करेगी, दिस इज योर क्वेश्चन। सो वी नो दैट 1 फोर्टनाइट दैट इज इक्वल्स टू 15 डेज, हमें पता है 1 फोर्टनाइट जो है उसमें 15 डेज होते हैं, राइट। कंजप्शन ऑफ पेट्रोल इन 15 डेज दैट इज इक्वल्स टू 84.15 लीटर, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। एंड कंजप्शन ऑफ पेट्रोल इन 1 डे, दिस इज यू हैव टू फाइंड, 1 डे में आपने फाइंड करना है। जब भी आपको मल्टीपल वैल्यू गिवन है, आपने 1 का फाइंड करना है, तो ये दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो जाती हैं। जब भी 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, देन डिवाइड दीज टू वैल्यूज, 84.15 डिवाइड बाय 15। तो कैसे मैं इनको डिवाइड करूंगी, डेसिमल वाली है ये वैल्यू। 8415 मैंने एज इट इज लिखा, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स थे तो मैंने नीचे 100 लगा दिया, नीचे 15 भी है तो मल्टीप्लाई मैंने 15 लिख दिया। नाउ सिंपली यू हैव टू डिवाइड 8415 बाय 15। 100 को हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे, राइट। सो डिवाइड किया, 15 5 जा क्या आ गया 75, सब्ट्रैक्ट दिस, हियर इज 9 एंड 1 मैंने ऊपर से लिया, 15 6 या 90, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 5 ऊपर से लिया, 15 1 जा 15, इनको आपने सब्ट्रैक्ट किया, योर क्वोशिएंट इज 0, सॉरी योर रिमाइंडर इज 0 एंड योर क्वोशिएंट इज 561। सो 8415 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 15 था आपका ऊपर। सो 8415 को जब आप 15 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका कितना आ रहा है 561, नीचे 100 एज इट इज आ जाएगा। अब 100 का हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, 2 डिजिट्स हैं तो पीछे से आपने 2 0 हैं, पीछे से 2 डिजिट छोड़े, पॉइंट लगा दिया, 5.61। और क्वेश्चन आपका लीटर्स में है तो आपकी यूनिट जो है वो लीटर आएगी। अगर आप लीटर पीछे यूनिट नहीं लगाओगे तो यू विल डिडक्ट योर 1.5 मार्क, हाफ मार्क आपका कट सकता है। सो प्रॉपर आपने पूरी यूनिट लगानी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, पेट्रोल का पूछा था उसने, पेट्रोल किस में है, लीटर्स में, तो यहाँ पे आप लीटर लगाओगे, राइट। सो 5.61 लीटर इज योर आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।